मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी, काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी और सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान जहां जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, तो वहीं भाजपा सरकार पर तंज भी कसा। मीडिया से चर्चा में जीतू पटवारी ने कहा कि एक तरफ 15 महीने की कमलनाथ सरकार है तो दूसरी ओर 18.5 साल की शिवराज सरकार है। प्रदेश की जनता काम को चुनेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ सीएम बनेंगे और शिवराज भाजपा की करारी हार होगी। पूर्व मंत्री पटवारी ने कहा कि शिवराज माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई का दम भर रहे हैं वह कमलनाथ ने सीएम रहते हुए शुरू की थी। कमलनाथ ने तेरा मेरा नहीं देखा और दोनों आंखों से कार्रवाई की, जबकि शिवराज एक आंख से कार्रवाई कर रहे हैं। इशारों ही इशारों में मंदसौर विधायक पर भी जीतू पटवारी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार को मंदसौर विधायक का मकान क्यों नहीं नजर आता। गौरतलब है कि आगामी कुछ ही समय बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार तैयारी में जुटी है। बता दें कि मंगलवार को विधायक जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और हर्ष विजय गहलोत पीपलिया मंडी एक शोक संवेदना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जिला कांग्रेस पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी की पदयात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, क्या कुछ कहना? ऐसा है कि प्राचीन काल में भगवान राम भी जब वनवास गए थे तो पदयात्री के रूप में ही गए। इतिहास है पद यात्रा का आम जनता से जुड़ा हुआ। हिस्ट्री में ऐसी कोई यात्रा आधुनिक भारत में नहीं हुई जिसमें कि इस तरह का इतना बड़ा मॉब मोबिलाइजेशन एक साथ हो। राहुल जी का जो मूल भाव है, कांग्रेस पार्टी का मूल इसके प्रति जो उद्देश्य है कि आम जनता के मुद्दों को सरोकार करते हुए आम जनता से अपनी बात कहना और सुनना और समझना। देश में जो न्यायपालिका थी है वो भी कई बार सवालों के घेरे में आई है। जो मीडिया है वो भी बार बार, इससे पहले कभी देश में किसी प्रधानमंत्री के नाम से मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। अब मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, इसका मतलब है कि उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। आप ये देखो, जितने इंस्टीट्यूट लोकतंत्र में विपक्ष को ताकत देते हैं वो सब धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी किसी न किसी रूप में आरोप प्रत्यारोप के घेरे में आता है। अब ऐसे में विपक्ष का दायित्व क्या है? वो जनता से सीधे जुड़े, जनता से सीधे बात करे, जनता की सीधी बात सुने। और वही रास्ता भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में राहुल जी ने अपनाया, आत्मसात किया। मैं मानता हूँ जो आप उसके प्रति लोगों का रुझान देख रहे हैं, जो मीडिया डोमेन में और सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर, हर घर, हर मोबाइल पे राहुल जी के इस यात्रा का उद्देश्य और इसका स्वभाव और इसकी होने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया आने लगी है। ये अपने आप में मैसेज है कि देश में जो इस सरकार ने जिस तरीके से वादे किए थे 2014 के पहले और देश जिस दिशा में जा रहा है, दोनों अलग अलग है। ये देश भगवान राम का है, ये कृष्ण का है, ये महावीर का है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये पैगंबर साहब का देश है। इस सब ने एक ही बात कही कि प्रेम की, प्यार की, मानवता की, एक दूसरे से मिलकर, जुड़कर, एक दूसरे के साथ होकर मानवता की रक्षा कैसे हो। हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं या आरएसएस ये कहती है कि इस देश में रहने वाला हर हिंदू, हर व्यक्ति हिंदुत्व की ओर है, हम जात से नहीं लेते हैं, तो फिर सबसे प्रेम क्यों नहीं है? हम क्यों सोचते हैं और क्यों समझते हैं ऐसी बातें जिससे किसी न किसी रूप में ये विकृति सोचने और समझने में आती है कि कहीं न कहीं प्रेम और प्यार की कमी है। तो प्यार बढ़ाने का रास्ता है, प्रेम बढ़ाने की यात्रा है। प्रेम और सद्भावना से देश एक हो। राजनीतिक स्वभाव और पद और प्रतिष्ठा अलग है, पर देश एक कैसे हो, इसके लिए प्रयास है, कोशिश है।
और आप लोगों की से भी अपेक्षा है कि इसमें आप सब सहयोग करें। पटवारी जी, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मुंह देखकर माफिया मिशन चला रही है। मंदसौर जिले में से कई मामले सामने आए हैं जो उनके विधायक और सांसद बोल दे वहां पर माफिया मिशन चला, और जहां वो ऐसा मामला सामने आया। मैं क्या शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूं, जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी तब ये बात सामने आई थी कि जो माफिया है उन पर किसी न किसी रूप में कार्रवाई हो, तब निष्पक्ष कार्रवाई होती थी। अब आप आंकड़े निकालोगे तो समझ में आएगा कि क्या कार्रवाइयाँ हुई। शिवराज जी से अनुरोध है कि अगर वो माफियाओं के खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं, सरकारी जमीन खाली कराना चाहते हैं, अवैध बिल्डिंग गिराना चाहते हैं, तो मंदसौर के विधायक का घर सरकारी में बना है, सही जगह पे बना है, नाले पे बना है, खुद के प्लाट में बना है, कहाँ बना है? शिवराज जी देखें, दो आंखों से न्याय नहीं हो सकता, दो आंखों से सरकार नहीं चल सकती है। जब राजा होता है, जब राजा बायस्ड होता है तो प्रजा दुखी होती है। तो अगर शिवराज जी इस तरह के अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम पक्षधर हैं, पर दो आंखों से नहीं होनी चाहिए, तो एक आंख से नहीं होनी चाहिए, एक हाथ से नहीं होनी चाहिए, दोनों आंखों से होनी चाहिए और दोनों हाथों से होनी चाहिए। तो शिवराज जी ध्यान रहे कि जब आप एक उंगली किसी के तरफ उठाते हैं तो अपने लोगों को भी देखा करो कि कौन कौन माफिया है। समय ने पहले आपको हराया था, जनता ने पहले आपको हराया था, आपने सरकार हथियाई है, फिर समय आया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद परिदृश्य बदलेंगे किस बात के? चुनाव में, आगामी चुनाव में? ये चुनाव के संदर्भ में यात्रा नहीं है, राजनीतिक लाभ और हानि के बगैर है ये यात्रा। ये देश हमारा है, इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने जान न्यौछावर की, देश को आज़ाद कराया, बलिदान दिए देश की उन्नति के लिए। हम हर काम केवल राजनीतिक लाभ हानि के लिए करें, ये कांग्रेस का सोच विचार नहीं हो सकता। राहुल जी की यात्रा मैंने विस्तार से बताया, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, एक दूसरे को प्यार करने की यात्रा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो, जात पात का बंधन छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, ये है यात्रा। जिला सहित प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों पर लगातार हमला होता जा रहा है, क्या कहें? नहीं, बात यह है कि इसका मतलब है कि शिवराज सिंह सरकार का जो कंट्रोल है वो बाहर होता जा रहा है। जब अधिकारी कर्मचारी पीटेंगे या उन पे हमले होंगे या उनके साथ बदतमीजियाँ होगी तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे, प्रशासन कैसे बचेगा? इसका मतलब है कानून पे, सरकार पे, व्यवस्था पे आम जनता का भरोसा कम हो रहा है। धन्यवाद। पदयात्रा को लेकर के बाबा